हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। आउटर मेम्ब्रेन is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins. Enzymes of electron transports are embedded in outer membrane. Inner membrane is convoluted with enfoldings or mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes. हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, मतलब गलत बताया गया। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो यूज करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। तो यहाँ पे इसके पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, एंड इसका मेन फंक्शन होता है एटीपी को जनरेट करना, एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। यही इसका मेन फंक्शन होता है। आप फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो फर्स्ट में बोला गया है आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, विच इज करेक्ट। आउटर मेम्ब्रेन जो इधर प्रेजेंट होती है वो ऑलमोस्ट परमिएबल होती है टू मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स। बिल्कुल सेल वॉल की तरह होती है ये किसी भी चीज को रोकती नहीं है अंदर जाने के माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये परमिएबल होती है, सबको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबको अंदर जाने देती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है इलेक्ट्रॉन एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, जो कि इनकरेक्ट बात बोली गई है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईटीसी भी बोला जाता है, ईटीसी जो होती है इसका फंक्शन होता है एटीपी जनरेट करना। लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में यही होती है परफॉर्म, जब एटीपी का जनरेशन हो रहा होता है। ईटीसी के जितने भी एंजाइम्स यूज करे जाते हैं ये सभी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इन द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ना कि आउटर में। तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में बोला गया है इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स, एंड ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इनर मेम्ब्रेन के पास इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसको क्रिस्टे बोला जाता है, एंड क्रिस्टे का फंक्शन होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये करेक्ट बोला गया है। एंड लास्ट में बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, व्हिच इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल होता है, एंड इस वजह से इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से खुद जल्दी जल्दी प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। एंड ये सब सामान इसका कहाँ पे पड़ा होता है, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी ऑप्शन सेकंड, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।